सुबह के शायद 5:30 बजे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुँह भी नहीं धोया अभी कसम से भाई, और दिमाग इतना ख़राब है, रात भर नींद भी नहीं आई है। नॉर्मली मैं 6-7 बजे उठता हूँ, नॉर्मली उठता हूँ। आज मैं 4:30 बजे उठ गया। और भाई आपको नहीं तो मुझे नहीं तो किसी ना किसी को तो सोचना पड़ेगा इस बारे में। मत सोचो भाई, आप रोते रहो, कमेंट करते रहो कि ये आई हैं वैकेंसी, वो कम वैकेंसी आई हैं। कुछ नहीं, कोई नहीं सुनना आपकी भाई। आज अड़ोसी पड़ोसी देखें मुझे इधर उधर से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई। अपने पे बीतती है ना, बस अपना ही दिखता है बस सभी को। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, आपको 6 महीने हो गए, 1 साल हो गई, भाई क्यों कर रहे हो आप तैयारी, ये बताओ। आपके बारे में कोई सोच रहा है? आपने एसएससी की एमटीएस की वैकेंसी 12,500 थी भाई, 1,500 वैकेंसी। जो बच्चा भाई उसने पूरी लगन से मेहनत से तैयारी की है पिछले अभी एग्ज़ाम के लिए इसके, वो सोच रहा है आगे वाला एग्ज़ाम दूंगा भाई और आगे वाले एग्ज़ाम में मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरा हौसला है। और भाई इतनी कम वैकेंसीज, अच्छे खासे बंदा भी सोचेगा जो पढ़ने वाला है। ठीक है, जो बातों वाली बात होती है तो मुझे तो एक वैकेंसी चाहिए। अच्छा खासा बंदा भी सोचेगा जो एक्चुअल में, हाँ उसके इस वाले में भी थोड़े बहुत मार्जिन से रह रहा होगा, वो भी सोचेगा भाई ज़्यादा कम वैकेंसी है, चांसेस कम है। क्योंकि लॉजिकली सोचते हैं भाई। हम बच्चे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ये वो पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। हम इतना तो लॉजिक लगाना जान गए कि भाई 1,500 वैकेंसीज हैं, उसमें लक भी काम करता है बच्चे का। 3-4 क्वेश्चन लक से उसके सही हो गए, वो उसने पढ़ाई थोड़ी कम की है, मेहनत कम की है, उसका हो जाएगा। कोई नहीं सुनना भाई, कोई नहीं सुनेगा आपकी। सारा बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा। आप नए हो, मैं समझ सकता हूँ, आप शायद नए हो सकते हो, ठीक है। लेकिन जो जिनको टाइम हो गया, भाइयों को 2 साल 3 साल लगे हुए, तो भाई हमें कोई कुछ हमें पूछ रहा है? हमें कोई रिश्तेदार, गवर्नमेंट कोई स्कॉलरशिप दे रही है हमें? मतलब अगर हमारा नहीं होता है 2 साल बाद 3 साल बाद, तो हमें हमें मतलब पूछने लग जाते हैं भाई तेरा अभी तक नहीं हुआ, तू कर क्या रहा है? ठीक है, भले ही उसे पता है ये बंदा मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए उसे ये पूछा जाता है भाई तू कर क्या रहा है इतना टाइम से, अभी तेरा हुआ ही नहीं सिलेक्शन। तुझसे तो बढ़िया वो हैं जो प्राइवेट जॉब अभी ज्वाइन कर लिए है उन्होंने और कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई होता है एक चीज़, मेंटल पीस इंसान को चाहिए होता है। वो कब तक कंट्रोल करे चीज़ों को, ठीक है। लेकिन आपको आपको क्या करना है? आपको केवल कमेंट करना है इधर उधर, बस यही करते रहो, ठीक है। कोई टीचर नहीं सुनने वाला, सारे बिजनेस कर रहे हैं अपना, ठीक है। बहुत कम ही ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने कुछ इसके बारे में बोला है, या फिर बस बोला ही है भाई, कोई कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। वैसे तुम बात बात पर ट्विटर कैंपेन करवा लेते हो, सर ट्विटर कैंपेन कर दो, ट्विटर कैंपेन कर दो। इसके बारे में कौन सोचेगा भाई? ये ज़िंदगी का सवाल है आपके। पलट के देखोगे 2-3 साल निकल जाएंगे। अभी ये एग्ज़ाम हुआ है एमटीएस का, इससे पहले मैं भाइयों को जानता हूँ, ऐसे ऐसे भाइयों को 0.1 मार्क्स से रह गए भाई। तो अब क्या उन्होंने कम मेहनत की है? वो तो हमें हमें ही पता है ना, जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि हमने कितनी मेहनत कर लिया, उसने कितनी मेहनत कर ली है, ठीक है। अब इस बार भी उस भाई का फॉर एग्जांपल, मतलब जो भी है, मतलब कम मार्क्स है, इतने नहीं है कि उसका सिलेक्शन फाइनली हो सकता है, ठीक है। तो भाई बुरा लगता है, कोई नहीं सोचने वाला। लास्ट में एट एट द एंड तुम्हें यही सुनने मिलेगा, शायद कुछ कमी रह गई होगी और तैयारी मन से नहीं की होगी, ये चीज़ें सुनने मिलती हैं, ठीक है। तो मैं सुबह सुबह बिना कुछ अभी नाश्ता वास्ता करे और मुंह धोए, ठीक है, मुंह भी नहीं धोया भाई कसम से, ठीक है। तो ये काफ़ी डिस्गस्टिंग है और इसके लिए भाई सोचना चाहिए सभी को। मैं बता रहा हूँ, आप केवल यही सोचते रहोगे वैकेंसी कम आई है, हमारे भाई किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा तुमसे। तुम घंटा कुछ भी करो, वैकेंसीज कम आई है, ज़्यादा आई है, मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया, तुम्हारी बातों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनका काम क्या है? पढ़ाना है, ठीक है। मैं उनसे कुछ बोलूँगा नहीं हालांकि, लेकिन भाई जब आप छोटे मोटे नोटिफिकेशन की बच्चों को इन्फॉर्मेशन देते हो, कोई भी बच्चा सिलेक्ट हो जाता है उसकी न्यूज़ देते हो, अच्छे अच्छे बच्चों को उठा के सामने रख देते हो, ठीक है, मतलब वो ठीक है आपका। और ये जब आपको दिख रहा है कि बच्चे का फ्यूचर है भाई, ये एसएससी की तैयारी जो कर रहा है भाई सेपरेट ही कर रहा है वो, ये नहीं है भाई। 99.99% ऐसे बच्चे होंगे
शायद ही कोई जॉब के साथ तैयारी कर रहा हो, वरना इसे पूरा टाइम देना पड़ता है भाई। ये इतना आसान नहीं रह गया अब। वो बात अलग थी भाई 10 साल पहले वाली, 10-15 साल पहले वाली। अब भाई जीएस और इंग्लिश क्वालिफाइंग है। अब जो इंग्लिश वाले टीचर्स थे उन्होंने थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। जो मैथ वाले थे, रीजनिंग वाले थे, वो उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई बच्चा आ नहीं रहा ज़्यादा और हम क्यों इस पर बनाए वीडियोस, क्या देखें। वो बिजी हैं अपने, उनके कोर्स परचेज कर लिए बच्चों ने, उनका साल भर का हो गया है काम, ठीक है। अब अगले साल न्यू बैचेस स्टार्ट होंगे उनके, जो भी ज्वाइन करते जा रहे हैं और ज्वाइन करते जा रहे हैं भाई आंख बंद करके। भाई आपको मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। आप केवल आंख बंद करके आप तैयारी कर रहे हो भाई, ये नहीं है। मैं बता रहा हूँ आज से ही आप तैयारी करना छोड़ दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब में, अनसर्टेनिटी है भाई पूरी पूरी, ठीक है। आप शायद आप जो देख रहे हो शायद आप जॉब में हो, सरकारी जॉब में, और आपका सिलेक्शन पहली या दूसरी बार में हो गया हो। लेकिन अनसर्टेनिटी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके अलावा भाई 99% ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पहली बार में नहीं होता है, और बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बातों से। और आपके सामने जो एग्जाम्पल रखे जाते हैं ना कि भाई मेरा पहली बार में निकल गया और ये हो गया वो हो गया, भाई बहुत आसान होता है बोलना। जब बच्चा तैयारी करता है ना, उस पर जो मेंटली प्रेशर रहता है, कोई कुछ कहता नहीं है उससे, घर वाला भी सपोर्ट करता है, घर वाले भी, बट उसके मन में कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है कि भाई मेरे को करना है, नहीं तो इतने टाइम बाद इतना टाइम हो गया, फिर इतना टाइम हो गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्ट्रेस का ग्राफ भी बढ़ता जाता है भाई, थिंकिंग का ग्राफ बढ़ता जाता है। भले ही तुमसे कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम खुद से तो, अपनी आत्मा से तो बोल रहे हो कि नहीं भाई ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है और आगे देखो अब वैकेंसी भी ऐसे आ रही हैं, तो बच्चा डीमोटिवेट होगा। अब गवर्नमेंट को भी भाई सोचनी चाहिए। तुम ये बताओ मतलब 12,500 वैकेंसीज और कहाँ 1,500 वैकेंसीज, कुछ बैलेंस है, कुछ आपका एस्टिमेशन है कि सारे फेल हो गए। भाई बच्चे का फ्यूचर है एसएससी, आजकल बच्चा तैयारी करने आता है और उस फील्ड में पूरा अपना 100% दे रहा है बच्चा। 100% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे 100% दे रहे हैं। ये नहीं है कि भाई एक कम तैयारी कर रहा है, एक ज़्यादा तैयारी कर रहा है, तो एक का सिलेक्शन हो गया है और एक का 1-2 नंबर से नहीं हो पाया तो वो क्या तैयारी नहीं कर रहा भाई। हो सकता है उसने ज़्यादा मेहनत की हो, नहीं हो पाया हो, नहीं दिन रहा हो उसका, ठीक है। आप नए हो, मैं बता रहा हूँ, अगर आप प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो सारी चीज़ें फैक्टर कंसिडर करके चलना। अगर बैकअप रख सकते हो तो बैकअप जरूर रखना भाई मेरे, ठीक है। सरकारी नौकरी केवल आपको सिक्योरिटी दे सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती। आप सोच रहे हो कि आप धनवान हो जाओगे, मुझे पता है जितने भी किसान परिवार से होते हैं, गांव से होते हैं, ठीक है, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूँ, वो सोचते हैं कि भाई हमें खेती वेती करनी पड़ेगी, इससे अच्छा हम तैयारी करके कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है। वो अच्छी बात है आपकी, ठीक है, आप तैयारी करो। लेकिन भाई मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई ना कोई अगर डिप्लोमा कोर्स, ठीक है, कोई ना कोई स्किल सीख लोगे पर्टिकुलर, जिसकी मतलब मार्केट में आजकल डिमांड है, ठीक है, डिमांड है, ठीक है, तो आप केवल उसको स्किल को पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आप ले लोगे तो आपको स्किल के बेसिस पर जॉब मिल जाएगी अच्छी खासी, ठीक है। तो भाई आंख बंद करके आप चले जाओ, कोई नहीं सुन रहा भाई। आपको ये बताओ गवर्नमेंट कोई स्कॉलरशिप दे रही है या फिर आपकी कोई सुनने वाला है? कोई नहीं है, ठीक है। आप बंद कमरे में पढ़ते रहो और दूसरी चीज़ के बारे में सोचना नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस यही होता है। अगर हमने दूसरी चीज़ के बारे में सोचा तो भाई यहाँ से फोकस हटेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, थोड़ा सा ही फोकस हटा इधर से, कुछ भी और सोचना करने की सोचा तो वही मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पानी सर से ऊपर निकल चुका यार आज। मतलब मैं चाहता नहीं था यार वीडियो बनाऊं, और देखो इस वीडियो से हो सकता है कुछ बच्चे डिमोटिवेट भी हो जाएं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मुझे लगता है भाई वैकेंसीज देख के बहुत सारे डिमोटिवेट हो गए होंगे। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केवल MTS पे फोकस कर रहे थे अपना, ठीक है, उनको पता है कि भाई मैं MTS कर सकता हूँ, लेकिन CGL, CHSL, प्री मेंस टाइपिंग अभी इतना नहीं कर सकते वो, ठीक है, एकदम से इतना नहीं कर सकते। लेकिन हाँ GS और इंग्लिश की जा सकती है कहीं ना कहीं। लेकिन भाई वो बच्चा कर रहा था 2021 वाला भी दिया था उसने, ठीक है। अभी CGL लेवल तक की नहीं हो पाई है उसकी प्रिपरेशन, अभी वो MTS का ही सोचा था कि मैं आगे वाला दूंगा भाई। अब ये
ऐसे वैकेंसीज आ गई, फॉर्म भरने का मन नहीं कर रहा बच्चों का। मैंने भी कल वीडियो बनाई है, आपको बताया प्रेफरेंस कैसे भरनी है स्टेट वाइज। भाई क्या करोगे प्रेफरेंस भर के जब वैकेंसीज इतनी कम है। नॉर्थ में तो कोई चांस ही नहीं है वैकेंसीज मिलने का, कुछ जॉब मिलने का, ठीक है। इसके अलावा बच्चे दोबारा देंगे, रिपीटर्स देते हैं। तुम्हें अभी सारी चीज़ें पता नहीं है भाई, सारे रिपीटर्स देते हैं एग्ज़ाम। हमें होम स्टेट चाहिए, हमें होम स्टेट चाहिए, ले लो होम स्टेट भाई, तुम ले लो होम स्टेट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नहीं वो भी दे रहे हैं एग्ज़ाम, उनके लिए राइट है उनका एग्ज़ाम देना, बिल्कुल राइट है भाई, बट राइट है, सब बनता है। लेकिन आप ये तो देखो, उसी की वजह से, किसी की गलती नहीं है इसमें, ठीक है, गलती किसी की नहीं है, लेकिन उसी की वजह से भाई आप तैयारी कर रहे हो, आपने अभी शुरू किया है या फिर 1 साल हो गई है आपको, 6 महीने 1 साल हो गई है। वो बंदा भाई जो जॉब लेके बैठा है ना, मेरी बात मानो, वो उसको रिवाइज करने की देर है, उसकी तैयारी भाई रहती है, वो मॉक्स वगैरह लगाते रहते हैं, टाइम मिल जाता है इतना। आपको खाली बैठे बैठे ऐसे कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। आप कमेंट करो भाई, जहाँ भी आप चैनल को फॉलो करते हो, किसी टीचर को मानते हो, उसे बोलो भाई, जाके पिन करो, कमेंट डालो कि ट्विटर कैंपेन होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। आप मुझसे, मेरी ऑडियंस कम है भाई, दिक्कत ये है, नहीं तो मैं भाई ट्विटर कैंपेन अगर मैं पोस्ट कर दूं तो भाई लाखों, मतलब लाखों तो नहीं, कुछ हज़ारों बच्चे तो करेंगे ही पार्टिसिपेट, और उसमें जितनी जल्दी ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर देते हैं उतना ही ज़्यादा वो रैंकिंग ऊपर आ जाती है ट्रेंड की, ट्विटर ट्रेंड जो चलता है, ठीक है। अब ऑडियंस है नहीं इतनी, अगर इस वीडियो की रीच शायद मेरी अच्छी आ जाए, ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में डिटेल्स दे दूंगा आपको, ट्विटर कैंपेन कैसे कैसे करना है। किसी के भरोसे नहीं रहना भाई, टीचर के, भाई टीचर अपना केवल पढ़ाने में लगा हुआ है, उसकी फीस आ गई है, कोर्स आ रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं यार कुछ बोलूँगा भी नहीं टीचर्स को, उनका काम पढ़ाने का है भाई, पढ़ाओ, लेकिन आप जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड के बच्चों को भी तो देखोगे, उस फील्ड के बच्चों की थोड़ा तो देखोगे भाई कि हाँ ये ज़्यादा थोड़ा गलत सा लग रहा है हमें कि इतनी कम वैकेंसी। तो यही चीज़ें हैं भाई। अब CGL में ही देख लो, 7,000 कर दी 37,000 की, कोई एस्टिमेशन होना चाहिए, थोड़ा बहुत फ्लो होना चाहिए कि उनको पता है, गवर्नमेंट को पता है कि बच्चा इतना सारा प्रिपरेशन में है, तो प्रिपरेशन में है तो उस हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करके चलना चाहिए ना चीज़ों को। ऐसे थोड़ी ना इतना उतार चढ़ाव इतना ज़्यादा, और फिर वो मतलब ये फ्यूचर बना के बैठा है बच्चा अपना कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा कल को सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे दिन अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। बस यही सोचता जा रहा है, यही सोचता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, ठीक है, अभी तो भाई 2023 ख़त्म भी नहीं हुआ, समझ रहे हो अब मैं कहाँ पॉइंट ले जा रहा हूँ। तो 2000 समझ लो आप 24 में क्या होने वाला है, ठीक है। अभी 2-3 साल जो दे चुके हैं बच्चे, क्या वो क्या करें फिर, ठीक है। ये भाई थोड़ी सोचने वाली बात है। और आपको अगर जो भी बोलना है कमेंट में बोल सकते हो मुझसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ज्ञानबाजी बहुत अभी आएंगे, ज्ञानबाजी करेंगे कि नहीं भाई ये होता है वो होता है, पढ़ने वाले कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बहुत आएंगे भाई, बहुत आएंगे, मुझे पता है। करते रहो भाई कमेंट, ठीक है। मुझे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी कमेंट से, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ और सही बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। और वीडियो को भी डिसलाइक करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगली वीडियो में अगर आप कहो, आप सब लोग, ठीक है, तो अगली वीडियो में एक ट्विटर कैंपेन रख लेंगे, डेट फिक्स कर लेंगे। और भी टीचर्स को जो भी अगर जानते हो या फिर मानते हो उनको कमेंट करके कहना भाई, अगर हो सके तो, ठीक है। अगली वीडियो में मिलता हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादा बकवास करूँगा तो भाई मेरा भी पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे, जय हिंद।